दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग देखें, हमने आपसे क्वेश्चन किया था आपके 180 में से कितने प्रश्न सही हैं। ये 22 घंटे पहले प्रश्न किया गया था और इसमें हमने ऑप्शन दिए थे 100 से कम, 100 114 के मध्य, 115 से 125 के मध्य और 125 से अधिक। तो कुल मिला के ओवरऑल 4300 छात्रों ने वोट किया है, यानी 4300 छात्रों ने इसका आंसर दिया। और इसमें जो है 78% छात्रों ने 100 से कम लगाया, 7% छात्रों ने 100 और 114 के मध्य का ऑप्शन चुना है और 115 से 125 के छात्र केवल और केवल 6% और 10% छात्र ऐसे हैं जिनको 125 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर और आपके कमेंट्स के आधार पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो पाएगा और ऑफिशियल आंसर की कब आती है, रिजल्ट कब आता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आप सभी के सॉल्व हो जाएंगे, तो वीडियो को सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया है, तो कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं। जैसे पहला कमेंट देखो बच्चों, ये दिया गया है 126 क्वेश्चन सही हैं। तो जिनके 126 और 25 हैं तो उनको कुछ सोचना ही नहीं है, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये कह रहे हैं 180 में से 135 क्वेश्चन सही हैं और ये देखो 15 जो है 115 सही हो रहे हैं। ये ओबीसी के छात्र हैं और इधर देखें तो 180 में से 140 सही हैं। तो ऐसे छात्रों का तो सिलेक्शन जो है पक्का है, हो जाएगा। और 129 सही इनके आ रहे हैं, ये मंजू सिंह करके कोई छात्र हैं और ये 143 नंबर ये सही दिखा रहे हैं। इसके बाद देखो 100 ये आंसर कर रहे हैं 58, इसमें 58 जो है दिखा रहे हैं, 58 33 इसमें और 25 इसमें। तो 58 के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एससी कैटेगरी भी लिख दिया है इन्होंने, तो इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, आगे देखा जाएगा। अब इसमें देखो 119 जो है ये दिखा रहे हैं, 119 66 मैथ में और 53 जो है सेट में आए हैं। इसके बाद देखो एक और कमेंट ले लेते हैं, तो ये 113 नंबर जो है दिखा रहे हैं कि 113 क्वेश्चन सही हैं, 100 नंबर इनके आए हुए हैं। और इसके बाद देखो नेक्स्ट 178 अंक इनको मिले हैं। तो 178 तो भाई जो है नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 178 नंबर नहीं किसी के सही हो सकते हैं। इसके अलावा देखो 89 नंबर ये इन्होंने अपनी कैटेगरी लिखी है ओबीसी, तो हो सकता है आप ध्यान देते रहें। 89 अच्छा अंक है, 90 के आसपास में मान के चलो हो ही जाएगा। इसके अलावा देखो अगर देखा जाए यहाँ पर 118 के लिए भी कमेंट आया है, 118 और ये भी आपका देखो 118 नंबर का है। इसके अलावा 120 अंक, तो ये 120 और 118 मतलब जो 120 प्लस है तो उनको तो सोचना ही नहीं है, उनका सिलेक्शन आपका होगा, उनको पक्का है, स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं मेन बात पर। तो आप सभी को पता है कि मैथ में आपके 90 क्वेश्चन आते हैं, जो 90 मार्क के होते हैं 90 क्वेश्चन, और सेट में आपके 90 क्वेश्चन थे जो 90 मार्क के थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑफिशियल आंसर शीट कब आएगी। तो इसके लिए आपको बता दूं कि 1 सप्ताह के भीतर कोई भी आयोग होता है वो आंसर शीट जारी कर देता है, तो 1 सप्ताह के अंदर आपके आंसर की आ जाएगी, उससे भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद देखो दूसरा हमने पॉइंट लिखा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो 2-3 माह के बाद रिजल्ट आपका कंफर्म है, आ जाता है। तो इसको भी आप बार बार पूछेंगे नहीं, फ़ोन नहीं करेंगे, तो 2-3 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। पिछली बार भी आपका जो है लगभग 3 साढ़े 3 महीने का टाइम ले लिया था, तो 3 महीने के पहले तो कभी रिजल्ट आता नहीं है। एनएमएस परीक्षा में पासिंग मार्क क्या है, तो पासिंग मार्क के लिए बता दूं, जो छात्र जनरल और ओबीसी से आते हैं उनके लिए 40% अंक जो है अनिवार्य होते हैं लाना। 36 और 36 72 अंक अगर आपके हैं तो आप पासिंग मार्क के अंतर्गत आते हैं, नहीं पास हैं आप। एससी और एसटी से अगर हैं तो आपको 32% अंक लाना होगा, यानी 29 दूना 58। अगर आपके 58 अंक बन रहे हैं तो आप पास हैं, लेकिन कट ऑफ में आप नहीं आ सकते हैं 72 अंक में, क्योंकि बच्चों अब की बार जो है काफ़ी संख्या में बच्चों ने जो है फॉर्म भी डाले थे और परीक्षाएं भी दी हैं। अगर हम बात करें कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो आप सभी को बता दूं जो कट ऑफ होती है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और पूरे भारत में 1 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है और हर राज्य में
हर ज़िले में आपकी जो सीटें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर बटी हुई होती हैं। जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा संख्या होती है वहाँ पर जो है सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप ले लो तो सबसे ज़्यादा सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। कितनी है तो 15,124 छात्रों को उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप दी जानी है। और इसमें आपका बच्चों 1,84,000 के आसपास में फार्म पड़े थे और लगभग जो है 1,60,000 के आसपास में बच्चों ने जो है पेपर भी दिया है। बच्चों ने जमकर मेहनत भी की है, तो उसी के आधार पर आप सभी को जो है कट ऑफ बनने वाली है। और हर जो है ज़िले में अलग-अलग कट ऑफ हो सकती है। तो ये तो आपका ज़िले में कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिए हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल किसी भी ज़िले में आप रहते हों, आप सभी के लिए एक सामान्य कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आप सभी की एक कट ऑफ बनाई है और इस कट ऑफ के अंतर्गत पूरा एक आंकड़े के साथ, एक कैलकुलेशन के साथ हमने इस कट ऑफ को बनाया है। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, तो अगर आप 100 प्लस जा रहे हैं, आपके 100 प्लस अंक आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप सेफ हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप कट ऑफ के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी के छात्रों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अगर 90 प्लस अंक प्राप्त कर रहे हैं, आपके 90 प्लस अंक सही हो रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, वे 90 प्लस मान सकते हैं। अगर 90 प्लस इनके नंबर आ रहे हैं तो वो पक्का है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो बच्चों 85 अंक से अगर ऊपर हैं तो ये मान के चलिए आपके जो है आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। एसटी अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 75 अंक अगर आपके हैं तो ये मान के चलिए कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपका जो है कट ऑफ में नाम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 1-2 क्वेश्चन या 3-4 प्रश्न की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इसके आसपास में अगर नंबर हैं आपके तो ये मान के चलिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा है कि इस वीडियो के बाद आप सभी के कोई भी जो है डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमेंट आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।